हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाई हुकासु के सेकेंड एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं एक अनजान आदमी बच्चों के गार्डन में बैठा हुआ होता है और उसके पास एक ब्लैक कलर का मैजिकल बॉल होता है। और तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आकर पूछती है, अंकल ये आपके पास क्या है? तब वो आदमी बोलता है, बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। और तभी वहाँ पर सारे बच्चे बेहोश होने लगते हैं और वो छोटी बच्ची भी बेहोश हो जाती है और उन सब बच्चों की पावर वो बॉल एब्जॉर्ब कर लेती है। और दूसरी तरफ ग्वानमा गामा सीको को बताता है कि तुमको अपनी पावर कैसे यूज़ करना है और वो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। और तभी ग्वानमा बोलता है कि हमारे पास 3 हथियार थे जिनको कि हमसे चुरा लिया गया और तुमको वो हथियार किसी भी कीमत में ढूंढ कर लेकर आना है। इसके लिए तुमको अपने पावर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुमको जान से मार देंगे। उन 3 हथियारों में से एक हथियार वही पावर बॉल थी जिसने बच्चों की ताकत को एब्जॉर्ब किया था। और तभी हम देखते हैं ज़मीन पर बहुत सारे बच्चे जान से मारे जा रहे होते हैं। और तब गामा सीको हॉस्पिटल में आता है। तब वो बुताल से पूछता है कि हमें इन बच्चों को बचाने के लिए क्या करना होगा। और तब बुतान गामा सीको को बताती है कि इन बच्चों की आत्माओं को जिसने भी कैद किया है तुमको उससे लड़कर तुम्हें उसको हराना होगा, तभी ये बच्चे वापस से ठीक हो पाएंगे। और वो उसी हथियारों में से एक हथियार है जो हमारे पास से चुराया गया था। तब गामा सीको बोलता है, मैं उसको ढूंढकर जान से मार दूंगा। तब बुतान गामा सीको को बोलती है कि तुम उसको नहीं हरा सकते, तुमको तो अपनी पावर भी यूज़ करना नहीं आता। गामा सीको बोलता है, उसके लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। बुतान बताती है कि वो शैतान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो बच्चों की आत्माओं को अपने अंदर लेकर अपनी ताकत को बढ़ाता है। और तभी हम देखते हैं एक गार्डन में बहुत सारे बच्चे फिर से बेहोश होने लगते हैं। और तभी वहाँ पर गामा सीको आता है और वो उसी ब्लैक बॉल वाले पर्सन को वहाँ पर देखता है। तब गामा सीको उसका पीछा करता है और तभी गामा सीको को वो ब्लैक बॉल दिखती है। और जब गामा सीको उस बॉल को उठाने के लिए जाता है तभी वो पर्सन उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तब वो पर्सन गामा सीको को मारने की कोशिश करने लगता है। और तब गामा सीको की उसके साथ बहुत देर तक फाइट होती है। और तब गामा सीको अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर को नहीं इस्तेमाल कर पाता और वो पर्सन गामा सीको को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर बोलता है, उसको छोड़ दो, उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है। तब वो पर्सन बोलता है कि मैं इस बच्चे की सोल को कैद करके खा जाऊंगा। और तब वो उस बच्चे की सोल को अपने बॉल में कैद कर लेता है और वो उस बच्चे की सोल को खाने वाला होता है, लेकिन तभी गामा सीको उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तब गामा सीको अपनी पावर से उस क्रिएचर को मार देता है। और जैसे ही वो क्रिएचर मरता है उसकी ब्लैक बॉल से सारी सोल्स आज़ाद हो जाती हैं और सारे बच्चे ठीक होने लगते हैं। और फिर आगे हमें तारुका को दिखाया जाता है जिसने एक लड़की को कैद करके रखा हुआ होता है। और जब वो लड़की रोती है तब उसके आंसू डायमंड बनकर बाहर निकलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। और इसीलिए वो लोग उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं ताकि वो लड़की रोए और उनको बहुत सारे डायमंड मिले। और वो उस डायमंड्स को पाकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है और वो उस डायमंड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब तारुका का एक साथी उस लड़की को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से आज़ाद करवा दूँगा, कैसे भी करके मैं तुमको आज़ाद ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि तुमको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है। और दूसरी तरफ बुतान और गामा सीको आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तब गामा सीको को बुतान बताती है क्रोमा के बारे में, जिसके पास एक मैजिकल मिरर होता है जो कि किसी की भी हर इच्छा को पूरी करने की ताकत रखता है। और बुतान बताती है कि जो भी पूर्णिमा की रात को उस मिरर से कोई भी विश मांगता है उसको ज़रूर मिलती है, इसीलिए तुमको पूर्णिमा से पहले उस जादुई मिरर को ढूंढना होगा। और तभी गामा सीको को कुरामा नज़र आता है और वो उसका पीछा करते करते एक हॉस्पिटल में आता है। और तभी कुरामा की माँ गामा सीको को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गामा सीको को बोलती है, शायद तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। तब गामा सीको और कुरामा बाहर आते हैं और तब कुरामा गामा सीको को बताता है कि उस औरत ने मुझको पाल पोस कर बड़ा किया है
और आज वो औरत बहुत ही ज़्यादा बीमार है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ और जैसे ही मेरी पावर मुझे मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं उस मैजिकल मिरर से सिर्फ एक ही विश मांगना चाहता हूँ कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद उस मिरर को मैं तुम्हें खुद वापस कर दूँगा। और फिर आगे हम देखते हैं गामा सीको अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर बुतान आती है और वो गामा सीको को बोलती है, शायद तुमको नहीं पता कि वो जादुई मिरर जिसकी भी विशेष को पूरी करता है वो उसकी जान ले लेता है। इसका मतलब ये है कि जब कुरामा अपनी माँ को ठीक होने की विश मांगेगा तभी कुरामा की जान चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ही उसकी माँ ठीक होगी। और तब गामा सीको बोलता है कि जल्दी चलो, आज पूर्णिमा की रात है, कैसे भी करके हमें कुरामा को विश मांगने से रोकना होगा, नहीं तो वो जान से मारा जाएगा। और दूसरी तरफ कुरामा अपनी माँ के पास होता है और वो जादुई मिरर से विश मांगता है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। और तब वो जादुई मिरर उसको अपने अंदर खींचने लगता है। तभी गामा सीको वहाँ पर भागता हुआ आता है और गामा सीको देखता है कि वो जादुई मिरर कुरामा को अपने अंदर खींच रहा होता है। तभी गामा सीको भी उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुम्बारा गामा सीको को पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम उसके पीछे मत जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन गामा सीको उसकी बात नहीं मानता और वो उसके पीछे उस मिरर में चला जाता है। तब कुरामा गामा सीको को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से वापस चले जाओ। तब गामा सीको कुरामा को समझाता है कि जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुमने अपनी जान देकर उसकी जान को बचाया है तब उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और ये तुम देखोगे तो तुम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारी माँ जिंदा होकर भी मौत से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जिएगी। और तभी गामा सीको उस मिरर से बोलता है, मैं तुमको अपनी आधी ज़िंदगी देता हूँ। ये बोलते ही गामा सीको और कुरामा उस मिरर से बाहर आ जाते हैं। तब कुरामा अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और तब कुम्बारा गामा सीको को बोलता है, तुमने इसके लिए अपनी आधी ज़िंदगी क्यों दे दी। तब गामा सीको बोलता है, तुम नहीं समझ पाओगे, मैं मरकर जिंदा हुआ हूँ इसीलिए मुझे पता है। और ये बोलकर गामा सीको वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे हमें सेंजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। और तब उसको अपनी मैजिकल पावर से पता चलता है कि उसकी बहन के आंसू से बने हुए डायमंड कोई पर्सन कहीं जा रहा है। इसीलिए सेंची उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और उस डायमंड को अपने कब्जे में ले लेता है। और जब उसके बॉस को ये पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, पता लगाओ वो कौन है जिसने मेरे डायमंड को चोरी करने की हिम्मत की है। और वो उसको बताता है कि वो डायमंड किसी ने मुझसे चोरी कर लिया है। तब उनका साथी मोसान बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता लगा लूँगा कि वो कौन है। और मोसान बोलता है कि तुम उस लड़की को लेकर मेरे पास आ जाओ जिसके आंसू डायमंड बन जाते हैं। वो सेंची की बहन के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि जब उसकी बहन रोती है तब उसके आंसू डायमंड बनकर बाहर निकलते हैं। और तब मोसान अपने साथी को बुलाता है और उसको बोलता है, तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है। तब उसका साथी बोलता है, लगता है इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।